मित्रों, पूजा पाठ तो हम सभी करते हैं, लेकिन क्या पूजा पाठ करना ही पर्याप्त है उस ईश्वर को खुश करने के लिए? नहीं, क्योंकि पूजा पाठ के साथ भक्ति की भावना का भी बहुत महत्व होता है। इसलिए तो ईश्वर को रोज पूजा पाठ अनुष्ठान करने वाले भक्तों से अधिक प्रिय सुदामा जैसे दीनहीन भक्त होते हैं, क्योंकि ऐसे भक्त भले ही पूजा पाठ कर्मकांड करने का सामर्थ्य ना रख सकें, लेकिन उस ईश्वर को अपना समझकर भक्ति भाव इनमें अधिक होता है। ऐसे ही एक भक्त की कहानी आज जानेंगे, तो चलिए जानते हैं। एक ब्राह्मण थे जिनका नाम भक्तराज था। वे हमेशा रामायण का पाठ किया करते रहते थे, लेकिन वे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्हें बहुत से शब्द सही से पढ़ना नहीं आता था। लेकिन फिर भी वे कोशिश में लगे रहते थे, क्योंकि उनके गुरु ने कहा था कि ये रामायण का पाठ करने से ही तुम्हें एक दिन सच में राम के दर्शन हो जाएंगे। तब से वो भक्तराज रोज पाठ करने में लगे थे। अब उन्हें रामायण का पाठ करते हुए लगभग 20 साल गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक गुरु के वचन सच नहीं हुए थे। लेकिन भक्तराज पर एक दिन कृपा हो ही गई। वे रोज की तरह बैठे रामायण की चौपाइयाँ पढ़ रहे थे। फिर अचानक सच में राम जी प्रकट होते हैं और भक्त की परीक्षा लेने के लिए कहते हैं, भक्तराज बस करो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे इस पूजा पाठ से, तुम्हारी ये रामायण की चौपाइयाँ पढ़ने से बहुत प्रसन्न हो रहा हूँ? नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। बस इतना सुनकर भक्तराज तो खुशी से नाचने लगे। तब भगवान ने कहा, मैं बोल रहा हूँ तुमसे कि तुम अपनी रामायण की ये चौपाइयाँ पढ़ना बंद कर दो, मुझे नहीं अच्छा लगता है। तब भक्तराज कहते हैं, भगवान आप खुश हैं कि नहीं हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप अपने अनन्य भक्तों में से एक आपने मेरी रामायण की चौपाइयाँ सुनी तो सही, मेरे लिए इतनी ही बहुत बड़ी बात है। अब भगवान भक्त के ऐसी बात सुनकर बहुत खुश हुए। अब भगवान राम कहते हैं, मैं तुम्हारे निस्वार्थ भाव से जो तुम भक्ति कर रही हो इससे बहुत प्रसन्न हूँ, और मैं तुम्हें आज ये आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सारी लाइफ मेरी इसी प्रकार भक्ति करते रहो। तो मित्रों, यह थी कथा भक्ति भाव की। भक्तराज जैसी भक्ति ही सच्ची भक्ति है, और इसी भक्ति को ईश्वर को सबसे ज़्यादा प्रिय है। इसी विचार के साथ मैं विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, और जाते समय प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।